बड़ी खबर आ रही है, सरहद पर धमाके की खबर है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर यह धमाके की खबर सामने आई है। जोरदार धमाके में एक फौजी जवान की शहादत हुई है। धमाके में 2 फौजी जवान जख्मी भी हैं। लैंडमाइन धमाके से ये नुकसान हुआ है। सरहद पर गश्त करते वक्त यह हादसा पेश आया। आमतौर पर लैंडमाइन सरहदों के आसपास के इलाकों में, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में लगाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की फौरी तौर पर कोई किसी भी कार्रवाई को रोकी जा सके और दुश्मन को दूसरी तरफ रोक दिया जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है धमाके की। लैंडमाइन फटने से एक जवान शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। सरहद पर धमाका हुआ है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में धमाके की खबर सामने आई है। एलओसी पर धमाका जोरदार अंदाज में हुआ। इस धमाके में एक फौजी जवान शहीद हुए हैं। धमाके में 2 फौजी जवान जख्मी भी हैं। लैंडमाइन धमाके में ये नुकसान हुआ है और सरहद पर गश्त लगाते वक्त यह हादसा पेश आया है। बता दें कि लैंडमाइन से आमतौर पर बड़ा नुकसान होता है, लेकिन इससे एक हिफाजती दीवार भी बनी रहती है और दुश्मन इस तरफ अबूर करने की कोशिश नहीं कर पाता है। खासतौर पर इन्फिल्ट्रेशन के वक्त में ये लैंडमाइन बहुत काम की होती हैं। यही वजह है कि आमतौर पे दोनों तरफ के बॉर्डर में इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजौरी के नौशहरा सेक्टर से। सरहद पर धमाका हुआ है। इस राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर धमाके से एक जवान शहीद हुए हैं और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे राजौरी का। हमारे नुमाइंदे अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजौरी लैंडमाइन धमाके की खबर सामने आ रही है और नुकसान भी हुआ है। तफसीलात चाहेंगे इस हवाले से। जी आमिर, आपको बताता चलूं कि आज सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब भारतीय सेना के एक जवान की शहादत हो चुकी है और 2 अन्य जो है वो घायल हैं, जिनका उपचार सेना के कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में चल रहा है। दरअसल एक माइन ब्लास्ट होता है, जिस माइन ब्लास्ट के दौरान जो है 3 जवान जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जो है जिनमें से एक जो है जख्मों के ताप को सह नहीं पाता और एक जो है वो शहीद हो गया। जो ये लैंडमाइन जो बिछाए गए हैं, ये इसलिए बिछाए जाते हैं सरहद के नजदीक ताकि दुश्मन जो है इस ओर ना आ पाए, और जिसके चलते इस तरह के माइन जो है वो सरहद के नजदीक जहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे बिछाए जाते हैं ताकि अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे तो माइन जो है ब्लास्ट हो और उनकी जो दुश्मन है वो जहाँ बाग हो सके। लेकिन आज जो है पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सेना के 3 जवान जो है घायल हो गए थे, जिसमें से एक जवान ने शहादत पाई है और ये जो जिसकी शहादत है वो अग्निवीर बताया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कई बार सरहदी इलाका जो राजौरी है, इसके कई जो एलओसी के एरियाज हैं, जैसे मंजाकोट इलाका लगा लें, नौशहरा सब डिवीजन लगा लें, यानी कि राजौरी के हर एक इलाके में जहाँ पे भी सरहद है वहां पे कई बार इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं। और एक और बहुत बड़ा नुकसान जो है आज भारतीय सेना को एक बार फिर से उठाना पड़ रहा है, जहां एक तरफ एनकाउंटर के दौरान भी राजौरी पुंछ के अंदर कई भारतीय सेना के जवानों ने अपनी शहादत को पाया है और आज एक बार फिर से लैंडमाइन ब्लास्ट के चलते जो है भारतीय सेना का एक जवान जो है शहीद हो चुका है और 2 अन्य घायल हैं। फिलहाल उनकी बॉडी को नौशहरा सब डिवीजन हॉस्पिटल में लाया जा रहा है उनके शव के पोस्टमार्टम के लिए, और बड़े ही प्रेम और भावना के साथ जो है उन्हें पोस्टमार्टम करने के बाद, लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद जो है उनके शव को जो है उनके घर की ओर रवाना किया जाएगा। अंकित, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आमतौर पे जब भी गश्त करती है कोई भी पार्टी फौज की, तो जाहिर है कि उनको लैंडमाइन का पता होता है। क्या नए इलाकों में भी गश्त की जा रही है ताकि उन इलाकों में ख़ासतौर पे जो घने जंगलों से घिरे हुए हैं वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ना हो पाए, इन इलाकों में भी गश्त की जा रही है? जी बिल्कुल। जब भी कोई यूनिट जो है किसी भी इलाके में जब वो उस यूनिट की तैनाती होती है तो वो अपने हिसाब से जो है वो फेंसिंग करते हैं और अपने हिसाब से वहाँ पे माइन वहाँ पे बिछाए जाते हैं ताकि दुश्मन जो है इस इलाके में